मैं संजीव कुमार, ओमेगा प्रो क्लासेस से। अगला जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, वो है पोलिनेशन। पहले आप क्या पढ़े थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। दोनों में क्या अंतर है? एक एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टामेन में होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टामेन, दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल। एक में स्पोरोजिनस टिश्यू का नाम है आर्केस्पोरियल टिश्यू, दूसरे में न्यूसेलस टिश्यू। एक में क्या होता है कि एक साथ मतलब उसमें माइटोसिस म्यूसिस होता है, एक साथ कई पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या होता है, एक एक का फॉर्मेशन होता है। 7 सेल नहीं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, लेकिन बनता एक ही है, एक एक। यानी एमएमसी का मतलब माइक्रो मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। तो माइक्रो स्पोर मदर सेल में क्या होगा कि टेट्राड बनेगा, तो एक बार में 4 बनेगा। तो कई कई आर्केस्पोरियल सेल होता है ना वहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूसेलस में सिंगल न्यूसेलस सेल डिवाइड करता है। और उससे भी क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल 4 में डिवाइड करता है, मेगास्पोर में 3 डिजेनरेट कर जाता है, एक बच जाता है। तो उसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। लेकिन ऐसा है कि बाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है। बट 80% प्लांट में क्या होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, उसको न्यूक्लियर माइटोसिस। तो 1, 2, 3, 4, 8 तक जाता है, 8 न्यूक्लियर स्टेज, ऑक्टा न्यूक्लियर स्टेज। वो फिर रीअरेंज होता है, 3 चला गया एक पोल में, 3 चला गया दूसरे पोल में, और रिमेनिंग 2 जो बचा रहा बीच में, तो 3 कन्वर्ट हो गया एंटीपोडल सेल में, 3 में 2 बदल गया हेल्प सेल में, दूसरे पोल वाला एक एक सेल में, और बीच वाला सेंट्रल सेल में पोलन न्यूक्लियोटाइड। इतना तक बताए थे। अब है जो पोलन ग्रेन बनता है। अच्छा, पोलन ग्रेन के बारे में भी हम लोग बताए थे, पोलन ग्रेन क्या है। पोलन ग्रेन जो होता है मेल गैमिट है, एक जाइन इंटाइन होता है, एक जाइन टफ लेयर होता है इंटाइन, पेक्टोसेलुलोज का होता है कंप्लीट लेयर होता है, पोलिन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। तो पोलिन ट्यूब जब बनेगा ना, जब पोलिनेशन होगा, तो हम लोग आएंगे अगला टॉपिक, पोलिनेशन का डिफिनीशन होगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो मोटा मोटी डिफिनीशन यही है। मान लिया ये इसका फीमेल पार्ट है, ये इसका मेल पार्ट है। ये इसका मेल पार्ट है, ये इसका फीमेल पार्ट है। तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो करके जाएगा यहाँ, या तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो करके जाएगा यहाँ। तो ए प्लांट है, तो इसको कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है। लेकिन एक और प्लांट अगर हम ले लें बी, अगर यहाँ से ये आ रहा है यहाँ, तब ये बी प्लांट है, तो इसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है। अगर यहाँ से
अब ये जो सेल पोलिनेशन होता है वो भी होता है दो तरह का, ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी। क्रॉस पोलिनेशन को हम जीनोगैमी और एलोगैमी कहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे है मेल पार्ट और ये यहाँ आ रहा है, तब हम इसको कहते हैं गिटेनोगैमी। और इसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। और ये ए एंड बी प्लांट जो होता है एक ही जाति का है, तो इसको हम कह सकते हैं। और अगर हम डिफाइन करें, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains may occur in between male and female reproductive organ of same flower। तो इसको कहते हैं ऑटोगैमी। ठीक है। लेकिन जब ट्रांसफर होगा, इफ इधर लिख दें, इफ द ट्रांसफर ऑफ pollen grain may occur in between male and female flower of a plant, तब इसको हम कहते हैं गिटेनोगैमी। और अगर इफ द ट्रांसफर ऑफ pollen grain may occur in between two plants of a species, तब हम इसको कहते हैं एलोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है। तब हम इसका पूरा जो डिफिनीशन देंगे एक साथ अगर हम देंगे, डिफाइन करेंगे, तो द ट्रांसफर ऑफ pollen grains
हम्म, क्या ये? If the transfer of pollen grain may occur in between two plants of a species है, और इसी को यहाँ लिखे हैं, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma in the same flower, or in between anther to stigma in different flower of a plant, or in between two flowers of two plant of a species is called pollination। यानी हमेशा क्या होगा, मेज का मेज ही के साथ होगा। सबसे अच्छा उदाहरण मेज है। तो मेज में क्या होगा, या तो ऊपर से उसका मेल पार्ट आता है नीचे स्टिग्मा में, या दूसरे प्लांट का आ जाएगा। तो अगर एक प्लांट में होगा तो उसको सेल्फ कहेंगे। तो उसमें दो तरह का होता है ऑटो का, एक सेम फ्लावर में है तब, डिफरेंट फ्लावर में है तो उसको, इसीलिए इसको कहा जाता है एनालोगस टू क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है, यानी फंक्शनली ये क्रॉस पोलिनेशन के जैसा होता है, यानी कीड़ा वगैरह के द्वारा पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। हम्म। पोलिनेशन के बाद पोलिन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा और तब जा करके फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, ये आपको अलग कर दिया और ये एक साथ कर दिया, ये पूरा का पूरा डिफिनीशन ही है। इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल होता है ऑक्जालिस, वायोला एंड कॉमेलिना। और इसका एग्जाम्पल होगा आपको मेज है, कुकुम्बर है। यानी कुकुम्बर का मतलब जितना कुकुरबिटेसी फैमिली का कद्दू परवल सब में होता है ये, यानी कुकुरबिटेसी फैमिली इसको कहेंगे। मेज एंड कुकुर BTACEAE फैमिली। और क्रॉस पोलिनेशन का एग्जाम्पल तो ढेर सारा होता है। इसमें तो आप कुछ पपाया ले लें, अलग अलग होता है, तभी तो क्रॉस होगा। दो प्लांट के बीच में ट्रांसफर तो उसको हम क्रॉस करते हैं। एक फीमेल दो प्लांट के बीच में, अगर एक ही प्लांट में है तो सेल्फ होगा। एक प्लांट है तो उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर में डेवलप करेगा, जैसे चाइना रोज है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सेल्फ होगा, वो संभावना है क्रॉस का। जैसे मटर है तो दो तरह का फ्लावर होता है, आप बुक देखेंगे अपना, तो बुक में देखेंगे कैजमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर, निकालिए बुक। तो कैजमोगैमस का मतलब होता है क्लोज्ड ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर, निकालिए। ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर देखिए, दो फूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ भी होगा, देखिए है ना। देखिए ये प्लांट है लिखा कैजमोगैमस फ्लावर। फ्लावर जब खुला है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट ए टाइम जब मैच्योर करता है तब सेल्फ होगा। और ये बंद है फूल, और जब बंद फूल है, देखिए यहाँ पे बंद है, तो बंद है किस में होता है, मूंगफली में। हाँ, और इसमें भी होता है, ये जो तीन एग्जाम्पल दिए हैं ना, ऑक्जालिस वायोला कोमेलिना, उसमें भी होता है। बंद है तब मेल फीमेल अंदर है, तो क्या होगा, क्रॉस सेल्फ ही होगा। खुले रहने पे क्रॉस की संभावना ज़्यादा है। आगे बढ़ें। इसके बाद है टाइप ऑफ पोलिनेशन।
क्रॉस पोलिनेशन और जीनोगैमी और एलोगैमी। इसको हम दो तरह से देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी, एनीमोफिली मैंने बाई एयर, हाइड्रोफिली बाई वाटर। इसके एग्जांपल में ग्रासेस वगैरह आएगा। इसके एग्जांपल में हाइड्रीला वगैरह आता है। फिर है आपका जूफिली बाई एनिमल। इसमें देखेंगे तो कई तरह का होता है। इंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, मेलाइकोफिली, फिर है आपका कायरेप्टेरोफिली, एलिफेंटोफिली, यानी ये बाय होता है बाई इंसेक्ट, ये होता है बाई बर्ड्स, ये होगा बाई स्नेल, ये होगा बाई बैट, ये होगा बाई एलिफेंट। और लास्ट में एक और हम लिख सकते हैं ह्यूमन फीलिंग, आदमी के द्वारा। तो इसका एग्जाम्पल अगर लगे इंसेक्ट का, तो इसमें क्रॉप प्लांट है, क्रॉप प्लांट्स है, इसका एग्जाम्पल लेंगे। और बर्ड्स के द्वारा द रेड कॉटन ट्री है, मेलाइकोफिली में लिखें तो मैरी गोल्ड है, कैरियोप्टेरोफिली में फ्रूट प्लांट है, और एलिफेंटोफिली में सबसे बड़ा होता है रिफ्लेशिया। सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशियम होता है। ह्यूमन फिली में आपको एग्जाम्पल लेंगे तो आ जाएगा डेट पाम, सबसे अच्छा हो जाएगा। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री भांसेज। कंट्री भांसेज मतलब डिवाइसेज। ये होता है कई तरह का। पहला है यूनिसेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी। दूसरा है सेल्फ स्टिलिटी। तीसरा है हेट्रोस्टाइली। फिर है प्रीपोटेंसी। फिर है हर्कोगैमी। फिर है डाइकोगैमी।
इसमें भी दो तरह का होता है, प्रोटैंड्री, प्रोटोगाइनी। इसके एग्जाम्पल में पपाया है, इसके एग्जाम्पल में पोटैटो है, इसके एग्जाम्पल में प्राइम रोज है, इसके एग्जाम्पल में एप्पल है, इसके एग्जाम्पल में काइलोट्रोपिस है। प्रोटैंड्री में आपको 4 o'clock प्लांट है, और इसमें आपको गुल्लड़ वगैरह। तो इतना तरह का आपका होता है पोलिनेशन। सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझे। ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी मतलब इसमें क्या होगा, बहुत डस्टी रहेगा पोलिन ग्रेन, तो हवा के द्वारा जाएगा। जैसे कि ग्रासेस है, ऑर्किड वगैरह में भी पाया जाता है, ऑर्किड ईटीसी में। और पानी में जो होता है पोलिनेशन, तो वो इंसेक्ट के द्वारा या हवा के द्वारा होता है। लेकिन जो डूबा हुआ रहता है यानी सबमर्ज प्लांट है, तो एक वैलीसीन एरिया है, ये सबमर्ज प्लांट है, ये सबमर्ज है। लेकिन अगर पूछा जाए जितना भी पानी में पाया जाने वाला प्लांट है, सब में पोलिनेशन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, या तो एयर के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा। जो डूबा हुआ है उसी का होता है। एक और नाम इसमें लिखेंगे, समुद्री प्लांट है जो एस्ट्रा, सी ग्रास कहते हैं। ठीक है। जूफिली यानी बाई एनिमल, तो एनिमल में इंसेक्ट है तो एंटेमोफिली, अगर वो बर्ड्स है तो ऑर्निथोफिली। ये रेड कॉटन ट्री जो आपको सिमर का प्लांट है उसमें होगा। फिर आपको मैरीगोल्ड यानी गेंदा में होता है, गेंदा होगा ये। ठीक है। अब फ्रूटिंग प्लांट का मतलब एप्पल एंड पीएल है, पीयर है। रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया लार्जेस्ट फ्लावर है। इसका हाथी इस चलता है तो उसके पैर पे लगेगा तो वो बहुत बड़ा बड़ा इसका पेटल होता है इस तरह से, समझे। या तो ये होगा, फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड शूट है, तो या तो फ्लावर का होगा, नहीं तो यहाँ पे रूट होगा, समझे। ये रूट पैरासाइट होता है, रेफ्लेसिया। और ये क्या होता है, कैरोन फ्लाई के द्वारा भी पोलिनेटेड होता है, ऑल्सो पोलिनेटेड बाई। ह्यूमन फिली, डेट पाम एंड पपाया दोनों आ जाएगा इसमें। बहुत जमाने से लोग तार के पेड़ पे चढ़ करके, तार का पेड़ अलग होता है, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन नारियल में दोनों में एक ही होता है, एक ही प्लांट में होता है। ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक। इसको अगले क्लास में हम पूरा डिटेल करेंगे एक एक करके। थैंक यू।